साथियों नमस्कार। आप चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एक बार देखिए, सेकंड ग्रेड रीड के लिए कई साथी ने हमसे मांग की थी, कई जो अभ्यर्थी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो साथी कमेंट करते हैं कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्लास लीजिए, मिक्स नहीं। तो मिक्स टॉपिक वाइज ले रहे। ये देखिए दूसरी होगी, तीसरी होगी राजस्थान के किले और स्मारक आज का टॉपिक होगा। और इससे पहले भौगोलिक स्वरूप और एक दो क्लास और ले चुके हैं। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। शुरू करते हैं। राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? टोडरसिया टोक, अटरूबारा, रूपावास भरतपुर या लुणावा नागौर? तो उत्तर है, आप भी अपना उत्तर सोचिएगा। उत्तर है रूपावास भरतपुर। सी उत्तर है, रूपावास भरतपुर। सुमेलित करना है। बाला दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग और खैराबाद दुर्ग। सामने है भीलवाड़ा, बयाना, अलवर और जालोर। तो देखिए, बाला दुर्ग है वो है अलवर, मांडलगढ़ दुर्ग है वो है भीलवाड़ा, बादशाह दुर्ग है वो है बयाना और जो खैराबाद है वो है जालोर सिवाना। बाला दुर्ग अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बादशाह दुर्ग है बयाना और खैराबाद है जालोर। आगे देखते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह, माधो सिंह, मान सिंह, ईश्वर सिंह? उत्तर है बी माधो सिंह। माधो सिंह जिन्होंने एक अपनी 9 जो उनकी प्रेयसी थी उनके लिए एक जैसे 9 महल बनाए। मालकोट का दुर्ग कहाँ स्थित है? नागौर, जालोर, बीकानेर या जैसलमेर? तो मालकोट का दुर्ग है वो ए नागौर में स्थित है। मालकोट का दुर्ग। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ है? अभी प्रश्न आया था किसने कराया था? माधो सिंह ने। परंतु किस दुर्ग में कराया ये बताइए। जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? तो माधो सिंह ने अपने 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया, वो नाहरगढ़ दुर्ग में कराया था। बी उत्तर है। बी उत्तर है। किस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग या सिवाना दुर्ग? तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से कहा जाता है कि कुएं का निर्माण हुआ था। तो किस दुर्ग के कुएं? तो उत्तर है ए जैसलमेर दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया अजय राज पवार, वीर नारायण पवार, हुकमचंद पवार या सातल देव पवार? उत्तर है बी वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पवार। ध्यान रखिएगा, वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो ये तो साथियों आपको पता होना चाहिए। उत्तर है सी चित्तौड़ का दुर्ग। 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। कब कब हुए थे? तो देखिए बता देते हैं आपको। एक तो हुआ 1303 में, ध्यान रखिएगा 1303, फिर हुआ 1534 में और फिर हुआ 1567 में, 67 में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा गया है? बूंदी, मैगजीन, रणथंभौर या लोहागढ़? अजय दुर्ग कहा गया है। डी उत्तर है, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा गया। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल मध्य एशिया तब मुगलों के आक्रमण हुए? सोनारगढ़ का किला, भटनेर दुर्ग, जूनागढ़ या बयाना? तो एकमात्र दुर्ग जिसको सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए, मतलब ये इसका ये तात्पर्य है मंगोल मध्य। भटनेर का दुर्ग है ना, जो भी हनुमानगढ़ में है, ये भटनेर हनुमानगढ़। तो इस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए।
ऐसे तारागढ़ जो है वहाँ पर भी बहुत ही आक्रमण हुए। बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? सरदार सिंह, गंगा सिंह, करण सिंह, डूंगर सिंह। तो न्याय का घंटा बीकानेर दुर्ग में डी डूंगर सिंह ने लगवाया था। दौसा दुर्ग की आकृति दिखाई देती है चंद्रमा की आकृति, सूप साजले की आकृति, सोते हुए सिंह के समान या वेहल मछली। तो जो दौसा दुर्ग है उसकी आकृति सूप साजले की आकृति के समान दिखाई देती है, बी। सूप साजले की आकृति, बी उत्तर होगा। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? भवानी नाट्यशाला, राय का बाग पैलेस, चित्रशाला या सरिस्का पैलेस। तो ध्यान रखिएगा उत्तर है ए, भवानी नाट्यशाला। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक? तो भवानी नाट्यशाला में दिखाई दी। जयपुर में होगा शायद, या फिर अगर गलत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हमसे भी कोई त्रुटि हो जाती है तो आप जरूर सुझाव दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। राज्य में हाड़ी रानी का महल कहाँ देखे जाते हैं? कोटा, बूंदी, टोंक या सवाई माधोपुर। हाड़ी रानी के महल सी, टोंक में, सी टोंक में। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ या करणसर। तो विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग जयगढ़ में स्थित है, बी। किस दुर्ग को धाराधरगढ़ दुर्ग कहते हैं? मुरीजा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, माधोराज का किला, पूरा का किला या चौहमोगढ़। तो धाराधरगढ़ का दुर्ग है वो जो चौमुहगढ़ का किला है उसे कहते हैं, डी उत्तर है चौमुहागढ़। किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण इसे महलों का परिसर कहा जाता है? लोहागढ़, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर या अही छत्रपुर। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, काफ़ी कम देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो छोटे बड़े बहुत ज़्यादा महल है इसको और परिसर कहते हैं। तो तारागढ़ जो बूंदी है ना, बी उत्तर है इसका। अजमेर वाला नहीं, बूंदी वाला, इसको महलों का परिसर कहते हैं। जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा? यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अबुल फजल, हसन निजामी, अलबरूनी या कर्नल टॉयड। जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि वह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है? तो ये हसन निजामी ने लिखा था, बी उत्तर है। निम्नलिखित में से जो गलत है वो आप टिक कीजिए। देखिए, जालोर दुर्ग जलालाबाद, इसका नाम चेंज हुआ, यही बात बता रहा है शायद। तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, ये भी सही है। सिवाना जो दुर्ग है वो साथियों आपको पता है खैराबाद होगा, और मुस्तफाबाद तो शायद गागरोन के किले को कुछ कहा था, ये खैराबाद है, पर सिवाना गलत है, तो ये सिवाना वाला गलत है, सी उत्तर होगा। मांडल गिरगुडा कटरुनुमा आकृति सही है। ये जिब्राल्टर साथियों इंग्लैंड और वहाँ पर जो एक जगह है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं दुर्गम स्थान है, इसलिए इसको जिब्राल्टर मतलब कहते हैं। 1398 में तेमुरलंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? रणथंबोर, धौलपुर, भटनेर या चूरू। तो तैमूर साथियों है ना, उसने भटनेर के जो किले पर आक्रमण किया, सी। राजस्थान में किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? रणथंबोर, आमेर, पुष्कर या मंडोर। तो ये उत्तर होगा रणथंबोर में पुष्पक महल स्थित है। किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? भटनेर, सोनारगढ़, अहिछत्रपुर या कुंभलगढ़। तो मुस्लिम महिलाओं के जौहर के जो प्रमाण है वो भटनेर में मिलते, ये उत्तर होगा, ये उत्तर है। भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1764 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग जवाहर बुर्ज का निर्माण किस राज्य के उपलक्ष्य में करवाया? मालवा, आगरा, दिल्ली या लखनऊ।
तो ये दिल्ली उत्तर होगा सी, दिल्ली के उपलक्ष्य में कराया। किस दुर्ग में भग्ना अवशेषों को रावण डेरा कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। भग्ना अवशेषों को, जो अवशेष है उनको रावण डेरा कहते हैं। भटनेर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, बाला दुर्ग या नागौर दुर्ग? तो उत्तर है सी, बाला दुर्ग। ये कहाँ पे आया हुआ है? अलवर में, ध्यान रखिएगा। कोषवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? बाला दुर्ग, भटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग बारा या शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर? कोषवर्धन दुर्ग किसे कहते हैं? तो सी उत्तर है। जो बारा वाला शेरगढ़ है उसको कोषवर्धन कहते हैं, सी उत्तर है। एक शेरगढ़ धौलपुर वाला है, ये अलग है, पर उत्तर सी होगा। शेरगढ़ दुर्ग बारा, इसको कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? चंबल, परवन, साजा या शुकड़ी? तो ये परवन नदी के किनारे है। और धौलपुर वाला चंबल नदी के है। ये परवन वाला बारा के और धौलपुर वाला चंबल। जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? लाल सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह? उत्तर है डी, गंगा सिंह। गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह जी ने जो लालगढ़ पैलेस है उसका निर्माण कराया। लाल किस दुर्ग में स्थित तोपों को नाम रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली है? ये तीन नाम है, बताइए। रणचंडी, भैरवी, कड़क। मेहरानगढ़ दुर्ग में तो नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे तो अलग है। कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या जयगढ़? उत्तर है डी, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में क्या क्या नाम है? ध्यान रखिएगा। रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली। रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली, इन तोपों के नाम है ये। नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है अर्जुनगढ़, सुदर्शनगढ़, अयोध्यागढ़ या भीष्मगढ़? उत्तर है बी, सुदर्शनगढ़। किस दुर्ग में सुबट निवास, खिलवत निवास स्थित है? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, तारागढ़? सुबट निवास, खिलवत, बी उत्तर है जयगढ़। राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया था? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, बसंतीगढ़ या मांडलगढ़? उत्तर है बी, सज्जनगढ़, ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में। और आपको पता है कुंभा ने 32 लगभग है, वो सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण कुंभा ने कराया, राणा कुंभा। काली सिंध व आबू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा दुर्ग स्थित है? काली सिंध और आहू जो है, काली सिंध आहू नदियाँ के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग, बेणेश्वर धाम, मावजी धाम, सामेलजी धाम या रेदास धाम? तो काली सिंध व आहू नदी के गागरोन दुर्ग के समीप जो प्रसिद्ध स्थान है वो सामेल जी का धाम है, सी उत्तर है। सिरोही के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? अचलगढ़ का किला स्थित है, ये तो सही है। पचेवर का किला, बसंतीगढ़ भी है, दूसरा आड़ा के पीतल की मूर्ति स्थित है, सही है। ये बी उत्तर है ना, ये गलत है, पचेवर वाला गलत है, बाकी सही है। दूसरा आड़ा की पीतल की मेढ़ी, बसंती है, गढ़ और अचलगढ़ दुर्ग है। कौन सा कथन गलत है? ऊंटगिरी किला करौली सही है, करणसर का किला जयपुर भी सही है, और खीवसर की किला नागौर भी है। ये जो हापकोट का किला है ये बीनमाल में नहीं है, ये गलत है। नवलखा किला कहाँ स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, अतः यह किला आज भी अपूर्ण है? बाड़ी धौलपुर, झालावाड़, छोमू जयपुर या चौटन बाड़मेर? ये सब जो झालावाड़ में आया हुआ है नवलखा किला, जिसका निर्माण पूरा हो ही नहीं पाया। किस दुर्ग में किसान गर्भ भुजन नामक तोप है? ये तो परीक्षा में आता रहता है सवाल। भटनेर का दुर्ग, भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में, तारागढ़, बूंदी, तारागढ़ अजमेर या लोहागढ़? तो उत्तर है बी, तारागढ़ बूंदी, गर्भ भुंजन तोप है। रणथंभौर के दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा, मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी,
इल्तुतमिश या बलबन, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। जलालुद्दीन खिलजी था अलाउद्दीन का चाचा, उसने ये कहा था जब वो राणा अमीर से हार गया, अमीर चौहान से हार गया था, मतलब वो जीत नहीं पाया तो ऐसे कहने लगे, ऐसा कहा उसने। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि डैडी के बाल के वही बराबर। चश्मा ए नूर नामक जलाशय किस दुर्ग में है? गढ़ बिटली, मैगजीन, जयगढ़ या नाहरगढ़? तो ये उत्तर है गढ़ बिटली में, ये उत्तर है। चश्मा ए नूर नामक था। किस दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, तारागढ़ बूंदी, शेरशाह बारा या शेरगढ़ धौलपुर? तो मीरा साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। देखिए ये थोड़ा याद करने का ट्रिक बता देते हैं आपको। ये 3 आती रहती है, एक तो मीठे शाह की दरगाह, ये मीरा साहब की दरगाह, और एक जालौर में क्या है कुछ है, तो मीठा ऐसे याद कीजिए, गागरोन जैसे मीठा है तो मीठे शाह की दरगाह वहाँ हो जाएगी। अजमेर मेरा है, या आप ऐसे किस पर याद कर सकते हो, तो मीरा साहब की दरगाह वहाँ पर हो सकती है याद। और मालिक शाह जालौर में, मालिक जालौर में है, आप ऐसा याद कर सकते, तो मालिक शाह की दरगाह वहाँ पर है, इस प्रकार से याद कर सकते। किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड, कफूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल तथा देवरानी जेठानी के कोठे दर्शनीय है? नागौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जालौर दुर्ग? बताइए साथियों। तो ये जो इतना है क्या क्या देखिए, मंदाकिनी कुंड एक तो, कुफर सागर जलाशय, सावन भादो झील और ओखा रानी का महल, देवरानी जेठानी के कोठे, ये अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है, बी। भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में होती है? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या गागरोन? तो भगवान शिव उनके जो अंगूठे की जो है वो साथियों सी अचलगढ़ में होती है। और इससे पहले वाला भी उत्तर ही सी भी था, वो भी अचलगढ़ ही था, सी तो नहीं था, बी था सही। मंदाकिनी कुंड, कफूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी महल, देवरानी जेठानी, ये सब अचलगढ़ में है। और भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा भी इसी दुर्ग में मंदिर में होती है। नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण किसने कराया? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इल्तुतमिश? तो नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण सी अकबर ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण कराया? बप्पा रावल, बनवीर, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह? किसने करवाया चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी जी का मंदिर? बनवीर, बी। बनवीर ज्यादा समय तक शासक नहीं रहते, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का बेटा था बनवीर। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज बहुत ही वीर शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी कम समय में, नहीं तो वो भी शायद शासक बन सकते राणा सांगा के साथ साथ। अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध गंवार कहने पर किस दुर्ग में किया? अहिछत्रपुर, सिवाना, मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़? तो ये अहिछत्रपुर दुर्ग था, ये जहाँ पर अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध कर दिया, क्योंकि उसने गंवार कुछ ऐसा कुछ कह दिया था। और उस समय शायद जहांगीर था, तो अमर सिंह ने वो घोड़ा लेके, उन्होंने वो अमर, आपको पता ही होगा, जो घोड़ा उन्होंने ऊंची पूरे दुर्ग से छलांग लगाई थी। किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, नवलखा भंडार दर्शनीय है? किस दुर्ग में रैदास की छतरी है, बाघ सिंह स्मारक है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी और नवलखा भंडार? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो रैदास की छतरी जी है, रैदास की छतरी, बाघ सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़, नवलखा भंडार, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। काफ़ी प्रसिद्ध है ये। राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वहाँ दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। सोनारगढ़, जैसलमेर, सिवाना या रणथंबोर? तो सबसे ये बी चित्तौड़ दुर्ग है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्णावती ने जौहर किया? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़ या सिवाना? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ये सी 1534 में या ये रानी कर्णावती जी इन्होंने जौहर किया था। किस हुमायूं के राखी भेजने का जो कह सकते भले काल्पनिक हो या जैसी भी कथा आती है वो इसमें आती है।
किस दुर्ग में अकबर को दौलत खां तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम लिया? बुरड़वाड़ा, गढ़बिटली, मैगजीन या कहरीगढ़? अकबर का दौलत खाना ब्रिटिश उसे कंपनी के, तो मैगजीन का दुर्ग है अजमेर में, सी उसे यूज लिया गया। कि निम्न में किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अहिछत्र दुर्ग। किसकी व्हेल मछली के समान? तो बी उत्तर है चित्तौड़ के दुर्ग की। राजपूताना ने किस शाखा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता? किस शासक को? ये तो आपको पता ही होगा साथियों, अच्छा सवाल है। सवाई जयसिंह, राव मालदेव, राणा कुंभा या विग्रह चतुर? तो राणा कुंभा थे वीर, जिन्होंने स्थापत्य कला में भी काफ़ी ध्यान दिया और जनक कहा जाता है। किस दुर्ग के झरोखों में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? मैगजीन, तारागढ़, कुचामल या लोहागढ़? तो जो अजमेर का मैगजीन का किला है वहाँ पे झरोखों जहांगीर न्याय करता था। धन्यवाद साथियों, चैनल से जुड़े रहे। इसका दूसरा भाग जल्दी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।